जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुन्ना सल्लैना, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। फ़क़ाल माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु ख़ैलिन शुम्सिन उस्कुनू फ़िस्सलाह। यार ये क्या बात है, मैं तुम्हें नमाज में शरीर घोड़ों की तरह हाथ हिलाते हुए देख रहा हूँ, तुम हाथ यूं हिला रहे हो। मेरे भाई, ये मुफ्ती साहब की आंखों पर तकलीद की पट्टी बांधी हुई है। तकलीद की पट्टी, अगर तकलीद की पट्टी आंखों से उतार कर और तिबा और इतात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और इतात का चश्मा लगाकर जब हदीस मुस्तफ़ा का मतालिया करेंगे ना, तो इनको बेशुमार हदीसें मिलेंगी। 450-500 के करीब हदीसें मिलेंगी जो कि रफ़ुल यदैन के मुतल्लक हैं, रफ़ुल यदैन करने के मुतल्लक हैं। हर हदीस की किताब में रफ़ुल यदैन की हदीसें मौजूद हैं मुख्तलिफ तादाद में, और तमाम अइम्मा दीन से रफ़ुल यदैन साबित है, मासवा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की, उनके शिगिर्दों से भी साबित है। तो जब आंखों में तकलीद की पट्टी बांधी हो फिर कुछ नजर नहीं आता। अब ये देखो कहाँ की हदीस है और कहाँ पे फिट कर रखे हैं। जो हजरत जाबर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह के नबी आए, आपने फरमाया आप क्या शरीर घोड़ों की तरह ये हाथ ला रखे हो? तो मौलाना साहब वो शरीर घोड़ा जरा दिखाओ जो ऐसे हाथ लाता हो, दुम हिलाता हो। हमने तो आज तक ऐसा घोड़ा नहीं देखा जो ऐसे दुम हिला रखा हो। शायद को आपके इलाके में इस तरह के घोड़े हों जो ऐसे दुम हिलाते हैं। ये इनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है, इनकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि इन्होंने कुरान और हदीस की मुखालफत करनी है। कुरान और हदीस की मुखालफत इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। और ये को दूसरे कुमन साहब हैं जो हर वक्त फिका का दफा करते रहते हैं, और बेशुमार सही हदीसें हैं वो इनको नजर नहीं आती जिनमें रफ़ुल यदैन करने का हुक्म है। और ये जो हदीस जो रफ़ुल यदैन के मुतल्लक है भी नहीं, उसको इन्होंने रफ़ुल यदैन के ऊपर फिट कर दिया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम के कैसे हाथ ला रखे हो जैसे शरीर घोड़े दोमा लाते हैं। हालांकि अत्तहियात के अंदर जब हम सलाम फेरते हैं, ये उस वक़्त की हदीस है कि सहाबा दाएं बाएं हाथ करते थे और हाथ मिलाते थे, मुसाफा करते थे सलाम करते वक्त, तो उस चीज़ से मना किया गया है। तो फिर मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल करूँगा कि अगर इसको अल्लाह के नबी ने शरीर घोड़े की हरकत कहा है, तो मुफ्ती साहब पहली दफ़ा तो फिर आप भी रफ़ुल यदैन करते हैं, आपके बड़े भी करते हैं, आप भी करते हैं, तो शरीर घोड़ों वाली हरकत तो आपसे भी साबित है। अगर रफ़ुल यदैन को शरीर घोड़े की हरकत कहा गया है तो ये तो फिर आपसे भी साबित है। शरीर घोड़ों वाली हरकत तो फिर आप खुद भी कर रखे हैं, फिर आपको हदीस बयान करने का हक ही नहीं है। या तो आप छोड़ दो, शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन छोड़ दो कि शरीर घोड़े की हरकत है, आप ना करो, फिर तो हम मानेंगे कि आप हदीस के पाबंद है, जो आपने हदीस का मतलब और मकसद निकाला है आप उसके ऊपर कायम और दायम हो। तो अगर आप शुरू वाली रफ़ुल यदैन कर रखे हो और बकिया वाली रफ़ुल यदैन को कहते हो कि शरीर घोड़ों वाली हरकत है, तो फिर तो एक ही है ना, चाहे एक दफ़ा कर लो चाहे 10 दफ़ा कर लो। तो ये आपकी बिल्कुल नाकस और घटिया किस्म की दलील थी जिसको आपने रफ़ुल यदैन के ऊपर फिट किया है। खुदारा अपनी आंखों से तकलीद की पट्टी उतारें, कुरान और हदीस को तस्लीम करें, कुरान और हदीस के फ़हम को समझें, खुद भी तस्लीम करें और अपनी वाम को भी बताएं, वरना ये एक वक्त आएगा आपको 10 लोग भी सुनने वाले नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम।